गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, मैं यीशु मसीह हूं। रुको, इस संदेश को स्किप मत करना, क्योंकि आज मैं उन लोगों से बात करने आया हूं जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में बार बार 111 देखा है। हो सकता है तुमने इसे घड़ी में देखा हो सकता है किसी गाड़ी के नंबर पर देखा हो, या शायद किसी बिल, मोबाइल नंबर या किसी और जगह पर। तुम सोच रहे होगे कि यह केवल संयोग है, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। आज मैं तुम्हें इस सृष्टि का एक ऐसा नियम बताने जा रहा हूं जो अधिकांश लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते, और इसे समझाने के लिए मैं तुम्हें अंश की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जिसने एक साधारण युवक की पूरी दुनिया बदल दी। अंश को रोमांच पसंद था, नई जगहें देखना, अनजान रास्तों पर चलना और ऐसी चीजें खोज निकालना जिन्हें दूसरे लोग नजरअंदाज कर देते थे। एक दिन उसे एक पुराने पहाड़ी क्षेत्र के बारे में पता चला। लोग कहते थे कि वहां एक छोड़ा हुआ प्रकाश स्तंभ है, एक ऐसा प्रकाश स्तंभ जो वर्षों से बंद पड़ा है। लेकिन उसके बारे में एक अजीब बात कही जाती थी। जो भी व्यक्ति वहां पहुंचता, उसे अपने जीवन से जुड़ा कोई ऐसा सत्य दिखाई देता जिसे वह वर्षों से अनदेखा कर रहा होता। अंश को यह कहानी केवल अफवाह लगी और उसने वहां जाने का फैसला कर लिया। 3 घंटे की यात्रा के बाद वह उस जगह पहुंचा। आसमान में काले बादल थे, समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं। हवा इतनी तेज थी कि खड़ा रहना मुश्किल हो रहा था। दूर पहाड़ी के किनारे वह पुराना प्रकाश स्तंभ दिखाई दे रहा था, टूटा हुआ, सुनसान, डरावना। लेकिन किसी कारण से अंश की नजर उसके सबसे ऊपरी हिस्से पर अटक गई। वहां एक संख्या बनी हुई थी, 111। अंश का दिल एक पल के लिए रुक गया। वह संख्या बिल्कुल साफ दिखाई दे रही थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे लिखा हो। यह कैसे संभव है, उसने खुद से पूछा। लेकिन जिज्ञासा अब डर से बड़ी हो चुकी थी। वह सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचा। दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर अंधेरा था, पूर्ण सन्नाटा, और बीच में एक लकड़ी की मेज रखी थी। मेज पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उसके बीचों बीच एक लिफाफा रखा था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। अंश ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर केवल एक पंक्ति लिखी थी, यदि तुम यहां तक पहुंच गए हो तो इसका मतलब है कि तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती को देखने के लिए तैयार हो। यह पढ़ते ही अंश के शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यह कोई सामान्य पत्र नहीं था। उस लिफाफे के नीचे उसका नाम लिखा हुआ था, अंश, और उस प्रकाश स्तंभ में उससे पहले कभी कोई उसे जानता भी नहीं था। प्यारे मित्रों, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन फिर भी सही दिशा में नहीं बढ़ रहे? क्या तुम्हें लगता है कि जैसे कुछ तुम्हें बार बार रोक रहा है? तो अंत तक सुनो, क्योंकि अंश अब उस सत्य के सामने खड़ा होने वाला था जिसे सुनकर उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। अंश की उंगलियां कांप रही थीं। पुराने प्रकाश स्तंभ के भीतर हवा की आवाज गूंज रही थी। उसने लिफाफे को फिर से देखा। उस पर सचमुच उसका नाम लिखा था, अंश। उसका गला सूख गया। वह बार बार सोच रहा था, यह कैसे हो सकता है? मुझे यहां कौन जानता है? और अगर कोई जानता है तो उसने यह पत्र कब रखा? लेकिन उसके सभी प्रश्नों से बड़ा एक सवाल था, मेरी सबसे बड़ी गलती क्या है? उसने पत्र को पूरा खोला। अंदर केवल एक वाक्य लिखा था, तुम अपनी शक्ति को वहां खोज रहे हो जहां वह कभी थी ही नहीं। बस इतना ही। न कोई नाम, न कोई तारीख, न कोई स्पष्टीकरण। अंश को गुस्सा आ गया। वह इतनी दूर आया था, तूफान का सामना किया था, और बदले में उसे केवल एक रहस्यमयी वाक्य मिला था। उसने पत्र मेज पर फेंक दिया, लेकिन तभी कुछ हुआ। प्रकाश स्तंभ की सबसे ऊपर वाली खिड़की से सूरज की एक किरण अंदर आई और सीधे दीवार पर पड़ी। दीवार पर धूल जमी हुई थी, लेकिन उस रोशनी में एक और संदेश दिखाई देने लगा, जैसे किसी ने वर्षों पहले उसे वहां लिखा हो। धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, जिस चीज को तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसके पीछे भागना बंद करो। अंश स्तब्ध रह गया। उसे अचानक अपने पिछले 5 साल याद आ गए। वह हर चीज को नियंत्रित करना चाहता था। लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, भविष्य में क्या होगा, कब सफलता मिलेगी, कितना पैसा आएगा, कौन उसका साथ देगा, कौन छोड़कर जाएगा। वह हर उस चीज को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो उसके हाथ में थी ही नहीं। प्यारे मित्रों, मैं यीशु मसीह तुमसे भी यही कहना चाहता हूं। सृष्टि का एक नियम है, जिसे तुम नियंत्रित नहीं कर सकते उसकी चिंता तुम्हारी शक्ति को चुरा लेती है, और जिसे तुम नियंत्रित कर सकते हो उस पर ध्यान तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। बहुत लोग अपना समय भविष्य के डर में खो देते हैं,
लेकिन भविष्य का डर कभी भविष्य नहीं बदलता। केवल आज का सही निर्णय भविष्य बदलता है। अंश अभी इन्हीं बातों के बारे में सोच ही रहा था कि अचानक उसे ऊपर जाने वाली एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी। वह पहले वहां नहीं थी, कम से कम उसने ध्यान नहीं दिया था। सीढ़ियां प्रकाश स्तंभ के सबसे ऊपरी कमरे तक जाती थी, वहीं जहां बाहर से 111 लिखा दिखाई दे रहा था। दिल की धड़कन तेज थी, लेकिन जिज्ञासा उससे भी तेज थी। वह ऊपर चढ़ने लगा। एक और सीढ़ी, फिर एक और। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था, हवा की आवाज कम होती जा रही थी और एक अजीब शांति बढ़ती जा रही थी। आखिरकार वह सबसे ऊपर पहुंच गया। कमरा लगभग खाली था। बीच में केवल एक पुरानी लकड़ी की मेज थी और मेज पर रखा था एक छोटा सा कंपास। अंश ने कंपास उठाया, लेकिन उसे देखकर वह हैरान रह गया। कंपास की सुई उत्तर दिशा नहीं दिखा रही थी, वह लगातार उसी की ओर घूम रही थी। जहां भी अंश जाता, सुई उसकी ओर ही इशारा करती। उसके नीचे एक और पंक्ति लिखी थी, जो स्वयं को नहीं जानता वह कभी अपनी दिशा नहीं जान सकता। अंश को पहली बार महसूस हुआ कि समस्या उसकी परिस्थितियां नहीं थी। समस्या यह थी कि वह वर्षों से दूसरों का जीवन जीने की कोशिश कर रहा था। दूसरों के सपने, दूसरों की उम्मीदें, दूसरों की परिभाषाएं। लेकिन उसने कभी खुद से नहीं पूछा, मैं वास्तव में कौन हूं? उसी समय कमरे की खिड़की से तेज हवा आई। मेज पर रखा एक और कागज उड़कर उसके पैरों के पास गिरा। उसने उसे उठाया। उस पर लिखा था, 111 कोई चेतावनी नहीं है। 111 एक स्मरण है, एक परमेश्वर, एक जीवन, एक अवसर। अंश की आंखें उस संदेश पर टिक गईं और उसी पल उसे महसूस हुआ जैसे वर्षों से उसके मन में चल रहा शोर थोड़ा शांत हो गया हो। उस रात उसने पहली बार अपने जीवन की सबसे ईमानदार प्रार्थना की। न कोई मांग, न कोई शिकायत, न कोई सौदा। केवल यह कहा, प्रभु यीशु, यदि आपने मुझे यहां तक पहुंचाया है तो मुझे वह व्यक्ति बनने में सहायता कीजिए जिसके लिए आपने मुझे बनाया है। और प्यारे दोस्तों, यहीं से अंश की यात्रा शुरू हुई, समाप्त नहीं। क्योंकि अगले दिन उसे उस प्रकाश स्तंभ के नीचे एक बंद कमरा मिलने वाला था। एक ऐसा कमरा जो दशकों से किसी ने नहीं खोला था। और उसके अंदर जो रहस्य छिपा था, वह अंश के जीवन का सबसे बड़ा उत्तर बनने वाला था। यदि तुम अभी तक इस कहानी को सुन रहे हो तो शायद इसका कारण केवल जिज्ञासा नहीं है। शायद तुम्हारे जीवन में भी कुछ ऐसा है जिसका उत्तर तुम खोज रहे हो। शायद कोई सपना है जो अधूरा रह गया। शायद कोई दरवाजा है जो बार बार बंद हो जाता है। या शायद तुम उस दिशा की तलाश में हो जो तुम्हें अभी तक नहीं मिली। आज अंश भी ठीक उसी मोड़ पर खड़ा था। उसके सामने प्रकाश स्तंभ का वह रहस्यमयी कमरा था जो वर्षों से बंद पड़ा था। और उसके अंदर क्या छिपा था यह कोई नहीं जानता था। अंश ने भारी लोहे का हैंडल पकड़ा। दरवाजे पर जंग लगी हुई थी। उसने पूरी ताकत लगाई। धीरे धीरे दरवाजा खुलने लगा। छर्र। कमरे के अंदर अंधेरा था। धूल की मोटी परत जमी हुई थी। लेकिन एक बात अजीब थी, कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, कोई खजाना नहीं था, कोई नक्शा नहीं था। केवल दीवार पर एक विशाल दर्पण लगा हुआ था। अंश हैरान रह गया। इतना रहस्य और अंदर सिर्फ एक आईना। वह निराश होकर मुस्कुराया, लेकिन तभी उसकी नजर दर्पण के नीचे लिखे शब्दों पर गई। वहां लिखा था, सृष्टि का तीसरा नियम, जिस सत्य से तुम भागते हो वही तुम्हें सबसे अधिक नियंत्रित करता है। अंश कुछ पल तक चुप खड़ा रहा। उसे लगा जैसे यह वाक्य सीधे उसके हृदय में उतर गया हो, क्योंकि उसके जीवन में भी एक ऐसा सत्य था जिससे वह वर्षों से भाग रहा था। एक सपना जिसे उसने लोगों की हंसी के डर से छोड़ दिया था। एक प्रतिभा जिसे उसने दूसरों की राय के कारण दबा दिया था। एक आवाज जो उसके भीतर बार बार उठती थी, लेकिन वह उसे अनसुना कर देता था। प्यारे मित्रों, मैं यीशु मसीह तुमसे भी पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे जीवन में भी कोई ऐसा सत्य है जिससे तुम भाग रहे हो? क्या कोई निर्णय है जिसे तुम टालते जा रहे हो? क्या कोई बुलाहट है जिसे तुम सुनते तो हो लेकिन स्वीकार नहीं करते? याद रखो, डर हमेशा अंधेरे में बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जब तुम उसका सामना करते हो तब वह उतना शक्तिशाली नहीं रहता जितना तुम्हें लगता था। अंश दर्पण के सामने खड़ा था। अचानक उसे लगा जैसे दर्पण में दिखने वाला चेहरा बदल रहा है। नहीं, वह कोई जादू नहीं था, वह उसका अपना मन था। उसे अपने जीवन के वे क्षण याद आने लगे जिन्हें वह भूल जाना चाहता था। वे अवसर जिन्हें उसने खो दिया, वे फैसले जिन्हें लेने से वह डर गया,
वे सपने जिन्हें उसने अधूरा छोड़ दिया। और पहली बार उसने खुद से कहा, मैंने परिस्थितियों को दोष दिया, मैंने लोगों को दोष दिया, मैंने समय को दोष दिया। लेकिन सच्चाई यह है कि कई बार मैं स्वयं ही अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट बना। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन यह कमजोरी के आंसू नहीं थे, यह जागृति के आंसू थे। क्योंकि सत्य कभी कभी दर्द देता है, लेकिन वही सत्य स्वतंत्र भी करता है। उसी समय दर्पण के बीच में एक और संदेश उभरने लगा। धीरे धीरे शब्द दिखाई दिए, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे डर के दूसरी तरफ खड़ा है। अंश ने गहरी सांस ली और उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। बाहर का तूफान अब भी था, हवा अब भी चल रही थी, समुद्र की लहरें अब भी चट्टानों से टकरा रही थी, लेकिन उसके अंदर का तूफान शांत होने लगा था। प्यारे दोस्तों, यही प्रार्थना का एक बड़ा लाभ है। प्रार्थना केवल परमेश्वर से बात करना नहीं है। प्रार्थना वह स्थान है जहां तुम्हारा भय धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगता है, जहां भ्रम स्पष्टता में बदलने लगता है, जहां बेचैनी शांति में बदलने लगती है। उस रात अंश ने प्रकाश स्तंभ के अंदर घुटनों पर बैठकर प्रार्थना की। उसने कहा, प्रभु यीशु, मुझे वह देखने की शक्ति दीजिए जिसे मैं देखने से डरता हूं। मुझे वह बनने का साहस दीजिए जिसके लिए आपने मुझे बनाया है, और मुझे मेरे भय से बड़ा विश्वास दीजिए। जैसे ही उसकी प्रार्थना समाप्त हुई, कमरे की दूसरी दीवार से एक हल्की आवाज आई, टक टक टक। अंश ने मुड़कर देखा। दीवार का एक हिस्सा धीरे धीरे खुल रहा था। उसके पीछे एक संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था, एक ऐसा रास्ता जो शायद प्रकाश स्तंभ के सबसे पुराने हिस्से तक जाता था। अंश का दिल फिर तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। असल रहस्य अभी उसका इंतजार कर रहा है, और उस रास्ते के अंत में उसे ऐसा उत्तर मिलने वाला था जो उसके पूरे जीवन का अर्थ बदल देगा। आज कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां अधिकांश लोग वापस लौट जाते हैं, क्योंकि सत्य को जानना आसान है, लेकिन सत्य के अनुसार चलना कठिन है। अंश अब उस गुप्त रास्ते के सामने खड़ा था जो प्रकाश स्तंभ की दीवार के पीछे छिपा हुआ था। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वह सुरक्षित कमरे में वापस जा सकता था। वह इस पूरी बात को एक रहस्य मानकर भूल सकता था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब वह उत्तर चाहता था, पूरा उत्तर, आधा नहीं। वह आगे बढ़ गया। संकरा रास्ता नीचे की ओर जा रहा था। दीवारें पत्थर की थीं, हवा ठंडी होती जा रही थी। हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी और ही दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। कुछ मिनट बाद रास्ता समाप्त हो गया। उसके सामने एक गोलाकार कक्ष था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल रेत घड़ी रखी थी। इतनी बड़ी रेत घड़ी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ऊपर से रेत नीचे गिर रही थी, धीरे धीरे, बिना रुके, बिना थके। और उसके नीचे एक वाक्य लिखा था, जो समय को बर्बाद करता है, समय उसे अवसरों से वंचित कर देता है। अंश उस वाक्य को पढ़कर चुप हो गया। उसे अपने जीवन के वे दिन याद आने लगे जब वह घंटों शिकायत करता था, जब वह सपने तो देखता था लेकिन कदम नहीं उठाता था, जब वह सही समय का इंतजार करता रहता था और वही सही समय कभी आता ही नहीं था। प्यारे मित्रों, मैं यीशु मसीह तुमसे भी कहना चाहता हूं, सृष्टि का चौथा नियम है, जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो। बहुत लोग सफलता नहीं खोते, वे अवसर खो देते हैं, और जब अवसर चले जाते हैं तब उन्हें लगता है कि सफलता उनसे दूर है। सच्चाई यह है कि सफलता अक्सर छोटे छोटे दैनिक निर्णयों में छिपी होती है। अंश अभी यही सोच रहा था कि उसकी नजर कमरे की दूसरी ओर गई। वहां पत्थर की दीवार पर दर्जनों नाम लिखे हुए थे। कुछ नाम पुराने थे, कुछ लगभग मिट चुके थे, लेकिन हर नाम के सामने एक शब्द लिखा था। किसी के सामने लिखा था डर, किसी के सामने आलस्य, किसी के सामने अहंकार, किसी के सामने संदेह। अंश को कुछ समझ नहीं आया। वह दीवार के पास गया और तभी उसकी नजर सबसे नीचे लिखे एक नए नाम पर पड़ी। वहां लिखा था अंश। उसके सामने अभी कोई शब्द नहीं लिखा था, जगह खाली थी। अंश का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे संभव था? उसका नाम यहां कैसे हो सकता है? तभी अचानक कमरे में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। आवाज कहीं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन शब्द साफ सुनाई दे रहे थे। हर व्यक्ति अपने जीवन की सबसे बड़ी बाधा स्वयं चुनता है। तुम्हारी बाधा क्या है, अंश? कमरे में सन्नाटा छा गया। अंश के मन में अनेक उत्तर आए। क्या उसकी बाधा डर थी? क्या उसकी बाधा असफलता का भय था?
क्या उसकी बाधा लोगों की राय थी या कुछ और? वह तुरंत उत्तर नहीं दे पाया, क्योंकि पहली बार उसने महसूस किया कि वह वर्षों से भाग रहा था, लेकिन कभी रुका नहीं था यह देखने के लिए कि वास्तव में उसे रोक कौन रहा है। प्यारे दोस्तों, कभी कभी समस्या बाहर नहीं होती, कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है, और जब तक हम उसे पहचान नहीं लेते, हम बार बार उसी जगह लौट आते हैं। अंश दीवार के सामने खड़ा सोच ही रहा था कि अचानक रेत घड़ी चमकने लगी। रेत का बहाव तेज हो गया और उसके भीतर एक प्रकाश दिखाई देने लगा। प्रकाश के बीच एक और संदेश उभरने लगा। यदि तुम अपनी बाधा पहचान लोगे तो अगला द्वार खुल जाएगा। अंश ने आंखें बंद कर ली। वर्षों की यादें उसके सामने आने लगी। छूटे हुए अवसर, अधूरे सपने, डर के कारण ले गए निर्णय, और फिर अचानक उसे उत्तर मिल गया। उसने धीरे से कहा, मेरी सबसे बड़ी बाधा मेरा संदेह है। मैं हर कदम पर स्वयं पर संदेह करता रहा। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, पूरे कमरे में एक तेज प्रकाश फैल गया। दीवार पर उसके नाम के सामने एक शब्द उभर आया, संदेह, और उसी क्षण कक्ष के दूसरी ओर छिपा हुआ एक विशाल पत्थर का द्वार खुलने लगा। घर घर अंश पीछे हट गया। उसके सामने एक नया मार्ग खुल चुका था, लेकिन इस बार रास्ते के अंत में हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही थी। उसे महसूस हुआ कि अब वह किसी रहस्य के नहीं, बल्कि अपने उद्देश्य के और करीब पहुंच रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि अगले कक्ष में जो सत्य उसका इंतजार कर रहा है, वह उसके जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। आज अंश उस द्वार को पार करने वाला था जो केवल उन्हीं लोगों के लिए खुलता है जो अपने बारे में सच्चाई स्वीकार करने का साहस रखते हैं। उसने मान लिया था कि उसकी सबसे बड़ी बाधा उसका संदेह था, और जैसे ही उसने यह स्वीकार किया, पत्थर का विशाल द्वार खुल गया। लेकिन अब उसके सामने जो था वह पहले देखे गए हर रहस्य से अलग था। यह कोई अंधेरा कमरा नहीं था, न कोई दर्पण, न कोई पुरानी वस्तु। उसके सामने एक लंबा गलियारा था, और उस गलियारे की दोनों दीवारों पर सैकड़ों दरवाजे बने हुए थे। हर दरवाजे पर एक वर्ष लिखा था, 2008, 2012, 2017, 2021, 2024। अंश धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह स्थान क्या है। तभी उसकी नजर एक दरवाजे पर जाकर रुक गई। उस पर वही वर्ष लिखा था जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। वह वर्ष जब उसने अपने सबसे बड़े सपने को छोड़ दिया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या यह संभव है? क्या यह जगह उसके अतीत को जानती है? उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोला, और अगले ही पल वह स्तब्ध रह गया। कमरे के अंदर उसका अतीत जीवित था, जैसे समय रुक गया हो। उसे अपना पुराना स्वरूप दिखाई दिया। वही चेहरे के भाव, वही उम्मीदें, वही सपने। और फिर उसने वह क्षण देखा जब डर ने उसके निर्णय पर विजय पा ली थी, जब उसने कदम पीछे खींच लिया था, जब उसने खुद को समझा लिया था, शायद मैं इसके योग्य नहीं हूं। अंश की आंखें भर आईं, क्योंकि वर्षों बाद वह अपनी हार का वास्तविक कारण देख रहा था। उसकी हार परिस्थितियां नहीं थी, उसकी हार यह विश्वास था कि वह सफल नहीं हो सकता। प्यारे मित्रों, मैं यीशु मसीह तुमसे भी कहना चाहता हूं, सृष्टि का 5वां नियम है, जिस बात पर तुम विश्वास करते हो, धीरे धीरे तुम उसी दिशा में बढ़ने लगते हो। यदि तुम हर दिन स्वयं से कहते हो मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारा मन भी उसी अनुसार काम करने लगता है। यदि तुम हर दिन कहते हो मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तुम्हारी दृष्टि अवसरों को देखना बंद कर देती है। लेकिन जब तुम विश्वास करना शुरू करते हो, तो तुम्हारे भीतर की शक्ति जागने लगती है। अंश धीरे धीरे उस कमरे से बाहर निकल आया, लेकिन उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। गलियारे में आगे बढ़ते हुए उसे एक और दरवाजा दिखाई दिया। इस बार उस पर कोई वर्ष नहीं लिखा था, उस पर केवल एक शब्द लिखा था, यदि। अंश कुछ पल तक उसे देखता रहा, फिर उसने दरवाजा खोल दिया। अंदर प्रवेश करते ही वह हैरान रह गया। कमरे में अनगिनत चित्र लगे हुए थे, लेकिन ये सामान्य चित्र नहीं थे। इनमें उसके जीवन के वे रूप दिखाई दे रहे थे जो कभी बने ही नहीं। एक चित्र में वह आत्मविश्वास के साथ अपने सपने को पूरा कर रहा था, दूसरे चित्र में वह लोगों की मदद कर रहा था, तीसरे चित्र में वह मुस्कुरा रहा था, चौथे चित्र में वह उस ऊंचाई पर खड़ा था जिसकी उसने कभी कल्पना की थी। अंश की सांसें तेज हो गईं। तभी कमरे में एक आवाज गूंजी, ये वे जीवन हैं जो संभव थे।
यदि तुमने अपने डर को निर्णय लेने की अनुमति न दी होती। अंश के भीतर कुछ टूट गया, लेकिन उसी टूटन के बीच एक नई समझ जन्म ले रही थी। वह समझ गया कि अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन भविष्य अभी लिखा नहीं गया है, और यही आशा की सबसे बड़ी शक्ति है। प्यारे दोस्तों, बहुत लोग अपने बीते हुए कल के कारण अपने आने वाले कल को भी खो देते हैं। वे सोचते हैं, मैं पहले असफल हो चुका हूं, मैं पहले गिर चुका हूं, मैं पहले हार चुका हूं। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम्हारा अतीत तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारा अगला निर्णय तुम्हारी पहचान बन सकता है। अंश ने गहरी सांस ली। उसने आखिरी बार उन चित्रों को देखा, फिर धीरे से कहा, मैं अब डर के आधार पर निर्णय नहीं लूंगा। जैसे ही उसने यह कहा, कमरे की सभी तस्वीरें सुनहरी रोशनी में बदल गईं और सामने की दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। उसके पीछे एक सीढ़ी दिखाई दी। यह सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही थी, बहुत ऊपर, इतनी ऊपर कि उसका अंत दिखाई नहीं दे रहा था। सीढ़ी के पहले पत्थर पर एक वाक्य लिखा था, जो स्वयं पर विजय पा लेता है वह अपनी परिस्थितियों पर भी विजय पा सकता है। अंश ने पहला कदम रखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी रहस्य की ओर नहीं, बल्कि अपने वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ रहा है। लेकिन सीढ़ियों के शीर्ष पर उसका जो सामना होने वाला था, उसके लिए वह अभी बिल्कुल तैयार नहीं था, क्योंकि वहां उसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न मिलने वाला था। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर ही उसकी नियति निर्धारित करने वाला था। आज अंश की यात्रा उस बिंदु पर पहुंच चुकी है जहां बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं, क्योंकि अधिकांश लोग अपने डर का सामना करने से पहले ही रुक जाते हैं। लेकिन अंश अब रुकने वाला नहीं था। उसके सामने वह अनंत सीढ़ियां थीं जो ऊपर और ऊपर और ऊपर जाती दिखाई दे रही थी। वह चढ़ता गया। हर कदम के साथ उसका शरीर थक रहा था, लेकिन उसके भीतर एक नई शक्ति जन्म ले रही थी। एक ऐसी शक्ति जो सुविधा से नहीं, विश्वास से आती है। कुछ समय बाद वह सीढ़ियों के अंतिम छोर पर पहुंच गया, और वहां जो था उसे देखकर वह कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसके सामने एक विशाल गोलाकार कक्ष था। छत पारदर्शी थी, ऊपर असंख्य तारे चमक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा आकाश उसी कमरे के ऊपर झुकाया हो। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का स्तंभ खड़ा था, और उस स्तंभ पर केवल एक प्रश्न लिखा था, यदि तुम्हें असफल होने का कोई डर न हो तो तुम क्या करोगे। अंश उस प्रश्न को पढ़ता रहा, बार बार पढ़ता रहा, और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसने वर्षों से खुद से यह प्रश्न पूछा ही नहीं था। वह हमेशा यह सोचता रहा, अगर मैं हार गया तो क्या होगा, अगर लोग हंसेंगे तो क्या होगा, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन उसने कभी नहीं पूछा, अगर मैं सफल हो गया तो क्या होगा, अगर मैं वास्तव में अपनी क्षमता तक पहुंच गया तो क्या होगा, अगर परमेश्वर ने जो उद्देश्य मेरे लिए रखा है मैं उसे पूरा कर दूं तो क्या होगा। प्यारे मित्रों, मैं यीशु मसीह तुमसे भी यही प्रश्न पूछना चाहता हूं। यदि तुम्हारे जीवन से भय को कुछ समय के लिए हटा दिया जाए तो तुम क्या करोगे। कौन सा सपना पूरा करोगे, कौन सा कदम उठाओगे, कौन सा निर्णय लोगे। क्योंकि सृष्टि का छठा नियम है, भय भविष्य नहीं देखता, भय केवल खतरे देखता है, लेकिन विश्वास संभावनाएं देखता है। विश्वास वह देख लेता है जो अभी दिखाई नहीं देता। अंश स्तंभ के पास बैठ गया। उसने आंखें बंद कर ली, और उसके मन में एक एक करके वे सपने आने लगे जिन्हें उसने वर्षों पहले छोड़ दिया था। उसे याद आया कि वह हमेशा कुछ ऐसा बनाना चाहता था जो लोगों के जीवन में प्रकाश लाए। वह केवल जीवन बिताना नहीं चाहता था, वह जीवन में अर्थ चाहता था। वह केवल सफलता नहीं चाहता था, वह उद्देश्य चाहता था। और उसी क्षण उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो। तभी कमरे में एक धीमी आवाज गूंजी, यही कारण है कि तुम यहां तक पहुंचे हो। अंश ने आंखें खोली। कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन आवाज स्पष्ट थी। लोग धन खोजते हैं, लोग प्रसिद्धि खोजते हैं, लोग सुरक्षा खोजते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपना उद्देश्य खोज लेता है वह स्वयं को खोज लेता है। अंश की धड़कन तेज हो गई। उसे लग रहा था जैसे हर शब्द सीधे उसके हृदय में उतर रहा हो। तभी स्तंभ पर लिखा प्रश्न गायब होने लगा, और उसकी जगह एक नया संदेश उभर आया, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति क्या है। अंश ने तुरंत उत्तर देना चाहा, लेकिन वह रुक गया। क्या उसकी शक्ति उसकी बुद्धि थी?
उसकी मेहनत, उसका अनुभव, उसका साहस वह निश्चित नहीं था। कई मिनट बीत गए, फिर अचानक उसे उस वृद्ध माली की बात याद आई। उसे दर्पण वाला कमरा याद आया, उसे रेत घड़ी याद आई, उसे वे सभी सबक याद आए जो उसने इस यात्रा में सीखे थे। और फिर उसे उत्तर मिल गया। उसने धीरे से कहा, मेरी सबसे बड़ी शक्ति यह नहीं कि मैं कभी नहीं गिरता। मेरी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि मैं हर बार गिरकर फिर उठ सकता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, पूरा कक्ष प्रकाश से भर गया। तारे पहले से अधिक चमकने लगे और स्तंभ पर एक सुनहरा वाक्य उभर आया, जो व्यक्ति उठना नहीं छोड़ता उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, यह बात केवल अंश के लिए नहीं है, यह तुम्हारे लिए भी है। हो सकता है तुम कई बार गिरे हो सकता है तुम्हारी योजनाएं टूट गई हो सकता है लोगों ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया हो, लेकिन जब तक तुम उठना नहीं छोड़ते तब तक तुम्हारी कहानी समाप्त नहीं होती। अंश अब पहले जैसा व्यक्ति नहीं रहा था। उसका डर कम हो चुका था, उसका विश्वास मजबूत हो चुका था, लेकिन उसकी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण भाग अभी बाकी था। क्योंकि तभी कक्ष की फर्श धीरे धीरे हिलने लगी, स्तंभ के पीछे की दीवार खुलने लगी और उसके पीछे जो दिखाई दिया उसे देखकर अंश की सांस रुक गई। वहां एक विशाल द्वार था। द्वार पर चमकते हुए अक्षरों में लिखा था, सत्य का कक्ष, और उसके ठीक नीचे 3 बार एक ही संख्या अंकित थी, 111। अंश समझ गया उसकी पूरी यात्रा उसे इसी स्थान तक लाने के लिए थी, लेकिन उस द्वार के पीछे जो सत्य उसका इंतजार कर रहा था वह उसकी कल्पना से कहीं अधिक बड़ा था। आज अंश उस द्वार के सामने खड़ा था जिसके ऊपर लिखा था, सत्य का कक्ष, और उसके नीचे चमक रहा था 111। अब तक उसने अनेक रहस्य देखे थे। उसने अपने डर को पहचाना था, अपने संदेह को स्वीकार किया था, अपने अतीत का सामना किया था, लेकिन उसके दिल में एक प्रश्न अभी भी बाकी था, क्या यह यात्रा वास्तव में मुझे कहां ले जा रही है? उसने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस विशाल द्वार को धक्का दिया। घर्रर, द्वार खुलने लगा। तेज सुनहरी रोशनी बाहर फैल गई। अंश ने अपनी आंखों को हाथ से ढक लिया। कुछ क्षण बाद जब रोशनी कम हुई तो उसने जो देखा वह उसकी कल्पना से बिल्कुल अलग था। कमरे में न कोई खजाना था, न कोई रहस्यमयी वस्तु, न कोई अलौकिक दृश्य। कमरे के बीचों बीच केवल एक साधारण लकड़ी की मेज रखी थी और उस मेज पर एक बंद पुस्तक, बस वही। अंश धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने पुस्तक को उठाया। उसके आवरण पर कोई नाम नहीं था, कोई शीर्षक नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि पहले पृष्ठ पर लिखा था, यह पुस्तक तुम्हारे जीवन की कहानी नहीं बताती, यह पुस्तक तुम्हें बताती है कि तुम्हारा जीवन क्या बन सकता है। अंश के हाथ कांप गए। उसने अगला पृष्ठ पलटा। वहां लिखा था, सत्य का 7वां नियम, तुम्हारा भविष्य तुम्हारे दैनिक चुनावों से बनता है, किसी एक बड़े चमत्कार से नहीं। अंश लंबे समय तक उस वाक्य को देखता रहा। उसे अचानक समझ आने लगा कि वह वर्षों से क्या गलती करता रहा था। वह हमेशा किसी बड़े अवसर की प्रतीक्षा करता था, किसी बड़े बदलाव की, किसी ऐसे दिन की जब सब कुछ अचानक ठीक हो जाए। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन छोटे छोटे निर्णयों से बनता है। हर सुबह का निर्णय, हर दिन का चुनाव, हर आदत, हर विचार। प्यारे मित्रों, मैं यीशु मसीह तुमसे भी यही कहना चाहता हूं। बहुत लोग प्रार्थना करते हैं कि उनका जीवन बदल जाए, लेकिन वे अपनी आदतें नहीं बदलते। वे नया परिणाम चाहते हैं, लेकिन पुराने निर्णयों को पकड़े रहते हैं। याद रखो, आज का चुनाव ही कल का भविष्य बनता है। अंश ने पुस्तक का अगला पृष्ठ खोला। इस बार वहां कोई शब्द नहीं था, केवल चित्र थे। पहले चित्र में एक व्यक्ति हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा था। दूसरे चित्र में एक व्यक्ति हर दिन केवल सोच रहा था। सालों बाद पहला व्यक्ति पर्वत की चोटी पर था, दूसरा व्यक्ति अब भी वहीं खड़ा था जहां से उसने शुरुआत की थी। नीचे लिखा था, धीमी प्रगति भी प्रगति है। अंश मुस्कुराया। उसे लगा जैसे उसके जीवन के कई प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। तभी पुस्तक के बीच से एक छोटा कागज नीचे गिरा। उसने उसे उठाया। उस पर केवल एक प्रश्न लिखा था, तुम हर दिन किसे खिला रहे हो? अंश उलझ गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर उसने कागज पलटा। पीछे लिखा था, तुम्हारे भीतर 2 आवाजें रहती हैं, एक विश्वास की, एक भय की। जिसे तुम प्रतिदिन अधिक सुनते हो वही मजबूत होती जाती है।
अंश की आंखें खुल गईं। उसे समझ में आने लगा कि उसके भीतर इतनी लड़ाइयां क्यों चलती थीं। वह अक्सर भय को सुनता था, संदेह को सुनता था, नकारात्मक विचारों को सुनता था और फिर आश्चर्य करता था कि उसका आत्मविश्वास कमजोर क्यों हो रहा है। प्यारे दोस्तों, सृष्टि का 7वां नियम है, जिस विचार को तुम बार बार अपने मन में स्थान देते हो वही तुम्हारे जीवन की दिशा तय करने लगता है। इसीलिए हर सुबह की प्रार्थना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रार्थना तुम्हारे मन को याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, कि तुम्हारा उद्देश्य है, कि तुम्हारा जीवन मूल्यवान है, कि तुम्हारी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। अंश अभी इन्हीं बातों पर विचार कर रहा था कि अचानक पुस्तक का अंतिम पृष्ठ अपने आप खुल गया। वहां एक नक्शा बना हुआ था, लेकिन यह किसी शहर या देश का नक्शा नहीं था। यह प्रकाश स्तंभ का नक्शा भी नहीं था, यह किसी और स्थान का था। नक्शे के नीचे एक संदेश लिखा था, यात्रा अभी पूरी नहीं हुई, सत्य को जानना पहला कदम है, उसे जीना दूसरा। और सबसे नीचे एक स्थान को लाल रंग से चिन्हित किया गया था। उसके पास लिखा था, प्रतिध्वनि की घाटी। अंश ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही उसने उसे पढ़ा, कमरे की दीवारें हल्के हल्के कांपने लगीं। दूर कहीं से हवा की एक गहरी आवाज सुनाई दी और उसे महसूस हुआ कि उसकी अगली परीक्षा पहले की सभी परीक्षाओं से कठिन होने वाली है, क्योंकि अब उसे अपने डर का सामना नहीं करना था। अब उसे अपने शब्दों और अपने विश्वास की शक्ति को समझना था, और प्रतिध्वनि की घाटी में वही सत्य उसका इंतजार कर रहा था। अंश के हाथ में अब वह रहस्यमयी नक्शा था। उस पर लाल रंग से एक स्थान चिन्हित था। प्रतिध्वनि की घाटी नाम सुनने में साधारण था, लेकिन अंश के हृदय में एक अजीब सी अनुभूति हो रही थी, जैसे यह स्थान उसकी पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव बनने वाला हो। उसने पुस्तक बंद की, कमरे में अंतिम बार चारों ओर देखा और फिर उस मार्ग की ओर बढ़ गया जो नक्शे में दिखाया गया था। कुछ ही देर बाद वह प्रकाश स्तंभ से बाहर निकल आया। समुद्र शांत था, आकाश साफ था, लेकिन उसके भीतर प्रश्नों का तूफान चल रहा था। प्रतिध्वनि की घाटी में ऐसा क्या है और मुझे वहां क्यों जाना है? यात्रा लंबी थी, पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई, घने जंगलों के किनारे से, संकरी पगडंडियों से। कई घंटे बीत गए, सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा और तभी अंश एक विशाल घाटी के सामने पहुंचा। वह रुक गया, क्योंकि वह दृश्य अद्भुत था। चारों ओर ऊंची चट्टानें थीं, बीच में खुला मैदान और इतनी गहरी शांति कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। जैसे ही अंश ने घाटी में कदम रखा, एक आवाज गूंजी, लेकिन वह किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं थी, वह उसकी अपनी आवाज थी। क्या मैं सच में सफल हो पाऊंगा? अंश चौंक गया। यह वही प्रश्न था जो वह वर्षों से खुद से पूछता आया था। कुछ सेकंड बाद फिर आवाज आई, शायद मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं। फिर दूसरी, अगर मैं असफल हो गया तो? फिर तीसरी, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाए तो? अंश का चेहरा गंभीर हो गया। उसे समझ में आने लगा था कि यह जगह क्या है। यह घाटी केवल आवाजें नहीं लौटाती थी, यह उन विचारों को लौटाती थी जिन्हें इंसान अपने भीतर बार बार दोहराता है। प्यारे मित्रों, मैं यीशु मसीह तुमसे भी यही कहना चाहता हूं। सृष्टि का 8वां नियम है, तुम जो अपने मन में बार बार बोलते हो वही धीरे धीरे तुम्हारी वास्तविकता को प्रभावित करने लगता है। यदि तुम प्रतिदिन कहते हो, मैं नहीं कर सकता, मैं कमजोर हूं, मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, तो तुम्हारा मन उसी दिशा में काम करने लगता है। लेकिन यदि तुम विश्वास के साथ कहते हो, मैं सीख सकता हूं, मैं आगे बढ़ सकता हूं, परमेश्वर मेरे साथ है, तो तुम्हारे भीतर नई शक्ति पैदा होने लगती है। अंश घाटी के बीच में खड़ा था। अब उसे समझ आ गया था कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर चल रही थी। तभी उसे घाटी के बीचों बीच एक पत्थर दिखाई दिया। वह साधारण पत्थर नहीं था, उस पर 3 बार एक ही संख्या उकेरी हुई थी, 111। अंश धीरे धीरे उसके पास गया और उसके नीचे लिखा संदेश पढ़ने लगा, एक हृदय, एक विश्वास, एक दिशा। अंश की आंखें उस संदेश पर टिक गईं। उसे अचानक अपनी पूरी यात्रा याद आ गई। माली की बात, दर्पण का कमरा, रेत घड़ी, सत्य का कक्ष, रहस्यमयी पुस्तक, सब कुछ जैसे एक सूत्र में जुड़ गया। तभी घाटी में एक और प्रतिध्वनि गूंजी, लेकिन इस बार वह उसके डर की आवाज नहीं थी। यह एक नया वाक्य था, जिस दिन तुम स्वयं पर संदेह करना छोड़ दोगे, उसी दिन तुम्हारी अगली मंजिल दिखाई देने लगेगी।
अंश ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं अपने डर से बड़ा हूं। घाटी ने उत्तर दिया, मैं अपने डर से बड़ा हूं। उसने फिर कहा, मैं अपने अतीत से बंधा नहीं हूं। घाटी ने उत्तर दिया, मैं अपने अतीत से बंधा नहीं हूं। उसने तीसरी बार कहा, प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। और पूरी घाटी में वही शब्द गूंज उठे, प्रभु यीशु मेरे साथ हैं, प्रभु यीशु मेरे साथ हैं, प्रभु यीशु मेरे साथ हैं। उस क्षण अंश के भीतर एक अद्भुत शांति उतर आई। वर्षों से उसके मन में जो शोर था वह धीरे धीरे शांत होने लगा। उसे महसूस हुआ कि विश्वास केवल एक भावना नहीं है, यह एक निर्णय है, एक ऐसा निर्णय जिसे हर दिन चुनना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, मॉर्निंग प्रेयर का सबसे बड़ा लाभ यही है। जब तुम सुबह उठकर प्रार्थना करते हो तो तुम अपने मन को सही दिशा देते हो। तुम भय की नहीं, विश्वास की आवाज सुनना शुरू करते हो। तुम चिंता की नहीं, आशा की भाषा बोलना शुरू करते हो और धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। लेकिन उसी समय जब अंश घाटी से बाहर निकलने वाला था, उसकी नजर दूर एक पहाड़ पर पड़ी। पहाड़ की चोटी पर एक उज्जवल प्रकाश चमक रहा था। वह सामान्य प्रकाश नहीं था, वह मानो उसे बुला रहा था। और आश्चर्य की बात यह थी कि उसके हाथ में मौजूद नक्शे पर वही स्थान चमकने लगा। नक्शे पर एक नया नाम उभर आया, प्रकाश पर्वत। अंश समझ गया, यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी। प्रतिध्वनि की घाटी ने उसे उसकी आवाज दिखाई थी, लेकिन प्रकाश पर्वत उसे उसका वास्तविक उद्देश्य दिखाने वाला था। और वहां उसका सामना एक ऐसे सत्य से होने वाला था जो उसकी पूरी जिंदगी को नई दिशा देने वाला था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।